बात हजरात, इस बात को जहन से न निकलने दीजिए कि मुल्क को जो तकसीम करने की साजिशें हो रही हैं और इस मुल्क में जो कानून नाफिज किया जा रहा है वो हिंदुस्तान का एजेंडा नहीं है, वो इसराइल का एजेंडा है। वो इसराइल का एजेंडा है ताकि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब बट जाएं टुकड़ों में और मुल्क सत्यानाश हो जाए। हम इसके मुकाबले पर खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह आखिर दम तक खड़े रहेंगे। न किसी की मलामत की कोई परवाह करेंगे और न कोई मसलहत हमारे सामने आ करके हमारे कदमों को मुज़महिल करेगी। इस पूरे प्रोग्राम में हमें इस बात को याद कीजिए और जहन में रखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि आपस में मेल मोहब्बत हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मुल्क का खमीर जो है, हमारा मुल्क जिन अनासिर पर मुश्तमिल है वो अनासिर सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो अनासिर सिर्फ हिंदू नहीं है, सिर्फ सिख नहीं है, बल्कि इनका मजमुआ जो है। इसीलिए ये कहा गया कि मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क को चलाने वाला ला मजहब होगा। हिंदुओं के लिए मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे, मुसलमानों के लिए मस्जिद के दरवाजे खुले रहेंगे। हम मंदिरों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तुम मस्जिदों के साथ भी छेड़छाड़ का मामला बंद करो, आपस में मेल मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करो। और वो बात जो अब से लगभग 19 साल पहले मैंने लखनऊ में कही थी, ज़िला मजिस्ट्रेट ने उस बात को, उस अखबार को अपनी दराज में रखा था कि मुसलमान खड़े हो जाएं मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मंदिरों की हिफाजत के लिए, और हिंदू खड़े हो जाएं मस्जिदों की हिफाजत के लिए। मुल्क को इस तरह तामीर किया जाए कि उसमें मुल्की एतबार से कोई धर्म, कोई दीन नहीं है। क्या सौदा 4 आने का हमें मिलेगा और 2 आने का उनको मिलेगा? तौबा करो। ये तकसीम जो है वो बजाय खुद एक इंतहाई जलील काम है। मुल्क सबका है, आपस में भाईचारगी, आपस में मेल मोहब्बत, ये हमारी फितरत है। मौका नहीं है मैं आपके सामने दलाइल से बात करता, लेकिन हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब जो जमीयत उलमा की मजलिस आमिला के रुकन हैं और एक बड़े इदारे में हदीस पाक यानी बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, मेरी गुजारिश है कि सिर्फ 5 मिनट यानी 4:59 ये मेरी गुजारिश है। 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत और बम्बई के तारीख़ी मैदान यानी आज़ाद मैदान में इंसानी सरों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर आज जिस हसास मसाइल की बुनियाद पर कदम से कदम नहीं, कंधे से कंधा नहीं, बल्कि दिल से दिल मिला कर बैठा है और आज ये अपनी खामोश ज़ुबान से दुनिया हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के वास्ते से पूरे आलम को ये पैगाम दे रहा है कि हम डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं, ये हालात आए हैं तो ये हालात हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। कहने वाले ने सच कहा है कि तूफ़ान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ़। दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
अब तक जो सुनते चले आए हैं और आज जो इस आबाद में जो सुनने वाले हैं, हम सब की एक आवाज़ है, हम सब का एक एहसास है कि हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। हक जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा। हमारे अकाबिर ने इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर, इस मुल्क के कोने कोने पर, मशरिक़ से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक इस मुल्क से मोहब्बत की है और मोहब्बत का सबूत अपने खून से दिया है। पूछो लाल किला और पुरानी दिल्ली के उन बूढ़े दरख्तों से पूछो, वो खास जुबान, अपनी खामोश जुबान से बताएंगे। पूछो उन कैद खानों से, उन जेल खानों से और उन इलाकों से, मैं किन किन का नाम लूं, पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि ये वो जाबाज थे जिसने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, ताकि इस मुल्क के में बसने वाले तमाम इंसान, चाहे उनका मजहब कुछ हो, उनका अकीदा कुछ हो, उनकी सोच कुछ हो, हम एक लड़ी में पिरोए हुए एक मोती की तरह से हैं। हम तन्हा एक गुल थे लेकिन हम एक गुलदस्ता हैं, और गुल को जब सुमो दिया जाता है तो वो गुलदस्ता बनकर जाता है। आज हम गुलदस्ते की शक्ल में आज यहाँ मौजूद हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।